My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वीडियो बनाने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें और उनको शेयर करने के लिए आप प्रोत्साहित करें ताकि आपको और आपके फ्रेंड को और उनसे जुड़े हुए और लोगों को लाभ हो सके और मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिल सके कि मैं इसी तरह से आसान तरीके से आपके पास मतलब एक ग्रामर का वीडियो बनाकर भेजता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। तो टॉपिक रहा पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस बनाते समय कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है यहाँ देख लीजिए। टेंस के नाम और यहाँ इनके हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं। एक बार अच्छा से देख लीजिए और ठंडे दिमाग से इसको उतार लीजिए और ठंडे दिमाग से याद भी कर लीजिए कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस बनाते समय में। जब ये टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब याद रहेंगे तो विधि में कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलते चले जाना है। फिर अच्छा से देख लीजिए और जिस तरह से हो इसका स्थायी नोट बना लीजिए। अब चलिए मैं बनाने चलता हूँ। अब रहा आपकी अपनी तैयारी पर निर्भर। अगर आप हेल्पिंग वर्ब तैयारी कर लेते हैं तो बस मात्र यही एक तरीका है, मात्र उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस माने क्या बोल रहे क्वेश्चन, ये जो रहा पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या जैसा भी पैसिव वॉइस हो सब में वही हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो चलिए एक बार फिर अपने टॉपिक को दोहराते हुए आगे बढ़िए। आपका टॉपिक रहा पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं ए भी में लिया पहली बार, पहले मैंने लिया ए भी में वाई डजंट ही टेक ए, मतलब ये जो है क्या बोलता है क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक ऐसे जो सेंटेंस लिया ए भी में वो क्या है वाई डजंट ही टेक टी। तो चलिए मैं पी भी बनाकर बताता हूँ इस स्ट्रक्चर के अनुसार। पहले क्या चाहिए क्वेश्चन वर्ड, देख लीजिए पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है व्हाई, तो व्हाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद से क्या चाहिए टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ टेंस कौन सा टेंस है, तो यह टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है तो आप कहिएगा कि मैं कैसे जानूंगा कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देख सिंपल प्रेजेंट टेंस की एकदम आसान पहचान है कि इसमें क्या होगा V1 या V5 होगा। तो डज क्या है डू का V5 है और यहाँ पर क्या है टेक क्या है V1 है। तो इसे पता लग गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना था। देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम या इज या आर का प्रयोग करना है, देख लिए। तो चलिए जहाँ जो मैंने ये लिखा है कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो वही एम या इज या आर में से हेल्पिंग वर्ब चुनना है, पर इसमें से किसके अनुसार, तो जानते हैं पैसिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है वह जो होता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है टी है और टी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें एम या इज या आर में से कौन लगेगा इज लगेगा। उसके बाद से ऐसे जो आप क्या देखे कि नोट, तो नोट प्रयोग हो गया। उसके बाद से आपने क्या देखा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट,
तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है? टी, तो टी लिखे आएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? उसके बाद से क्या चाहिए? भी थ्री, तो भी थ्री चाहिए। तो टेक का भी थ्री क्या होता है? टेकन, टेक का भी थ्री टेकन होता है। उसके बाद से क्या चाहिए? बाई, तो बाई लग जाएगा। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? ही, तो हीम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद से कुछ नहीं है तो खाली जगह में कुछ नहीं डाला जा सकता क्योंकि कुछ और है नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। अब चलिए मैं एक और उदाहरण लेकर दे देता हूँ और आपकी मर्जी पर डिपेंड है। आप जितना ही ऐसे जो आसान तरीके से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे तो आप बस 2 उदाहरण काफ़ी है, इसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये रहा आपका जो है एग्जाम्पल नंबर अब 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हो गया कि जैसे हो गया क्या कि जैसे हो गया व्हाट ओन्ट, ए बी में है, किसमें है? ए बी में। व्हाट ओन्ट ही, व्हाट ओन्ट ही हैव liked, what won't he have liked। तो चलिए अब मैं पीवी पर चलूंगा। तो पीवी पर जो है क्या होगा? पहले क्या चाहिए? पीवी के लिए पहले चाहिए आपको क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट है, तो व्हाट ही रहेगा। उसके बाद से क्या चाहिए? टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ड। तो यह टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यह टेंस कौन है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तब कहिएगा इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है शैल या विल होगा, उसके बाद से क्या होगा? हैव होगा, उसके बाद से भी थ्री होगा। तो देखिए ये वोंट है वो विल जो है ना नोट के साथ मिल के वोंट बना है, इसका मतलब यहाँ विल मौजूद है, यहाँ हैव है, यहाँ लाइक क्या है? भी थ्री मौजूद है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद से हैव, उसके बाद से बीन का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम शैल या विल, पहले क्या चाहिए? शैल या विल में से कोई एक चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तो छुपा नहीं है, तो व्हाट ऑब्जेक्ट का काम यही करता है व्हाट। तो व्हाट क्या होगा? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में काम करेगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर शैल या विल में से विल नहीं माने शैल या विल में से विल लेंगे, परंतु नोट लगाना है तो विल और नोट मिलके क्या बन जाएगा? ओन्ट। उसके बाद से क्या चाहिए? टेंस के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद से नोट भी हो गया। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? तो नहीं है, वही व्हाट है। तब क्या चाहिए? भी थ्री। तो भी थ्री से पहले इसमें का जो हेल्पिंग वर्ब में का बचा है हैव और ये बीन वह लिखा आ जाएगा। उसके बाद से भी थ्री लिखाएगा। तो भी थ्री तो ऑलरेडी है, लाइक्ड, लाइक तो ऑलरेडी है, हो गया। तो यहाँ पर व्हाट वोंट हैव बीन लाइक्ड है ना। तो अब हो गया क्या कि एक और उदाहरण मैं लेता हूं। तो चलिए अब जो है ए बी का एग्जाम्पल नंबर मैं 3 लेता हूं। हो गया। अब चलिए हो गया, तो ये हो जाएगा क्या? वेन, इससे जो है एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लूँ अगर, तो वेन हटा के मैं ऐसे ले लूँ कि वाई सेंट I have been plowing my field या एल है, अच्छा से देख लेंगे। माई फील्ड फॉर 2 days
फॉर 2 डेज। तो इसमें पीवी बनाते समय पहले क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस कौन है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब है तो ऐसे स्टेज में जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो टेंस के अनुसार तो पहले तो क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई लिख देंगे। उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, तो शैल या पहले क्या चाहिए, पहली तो पहचान शैल या विल में से कोई होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल में ही ना नोट लग के साइंट होता है, तो वही यहाँ क्या पहचान मिलेगी कि यहाँ सेल है, क्योंकि सेल नोट में लग के साइंट हो जाता है। अब तो सेल या विल में से मिल गया सेल। उसके बाद से हैव चाहिए तो देखिए यहाँ हैव है, उसके बाद से बीन चाहिए तो यहाँ बीन है, उसके बाद से B4 चाहिए तो यहाँ B4 है। तो पता लग गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद हैव, उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिंग लगता है। तो पहले तो एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे शैल या विल। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है माई फील, तो यहाँ पर क्या होगा विल ही लगेगा, परंतु नोट के साथ नोट लगाना है, तो इसलिए विल और नोट मिलकर क्या बन जाएगा, वोंट, वाई ओंट हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, माई फील्ड, माई फील्ड है। उसके बाद से क्या चाहिए, उसके बाद से क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो V3 से पहले, उसके बाद से क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो V3 से पहले इसमें का जो बचा हुआ है क्या, हैव बीन, बिंग वह लिखा आ जाएगा, तब V3 लिखाएगा। तो प्लाविंग, पलाव जो है ना, पलाव का V4 प्लाविंग है, इसका V3 हो जाएगा प्लाउड, प्लाउड हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, और उसके बाद से क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो बाई का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा। उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का, उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का, इसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, उसके बाद से क्या चाहिए, जो बच जाएगा वही ना, तो फॉर 2 डेज, तो फॉर 2 डेज लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। चलिए मैं 2 नंबर पे आता हूँ। ये जो 3 नंबर एग्जाम्पल, इससे पहले जो मैंने 2 नंबर बनाया है इसमें कोई चीज़ छोड़ दिया है, तो चलिए मैं उसको, ये जो है 2 नंबर एग्जाम्पल को मैं फिर सुधार कर बताता हूँ। तो चलिए ये 2 नंबर जो एग्जाम्पल था, ये 2 नंबर एग्जाम्पल में जो हमारा छूट गया है क्या, ये जो छूटा है क्या बोलता है कि V3 के बाद क्या लगता है, बाई, तब बाई छूट गया था। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ही है, तो ये हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो फिर से मिला लीजिए, ये जो ए भी नंबर 2 है, ये ए भी नंबर 2 यानी कि एक्टिव वॉइस नंबर 2, इसमें क्वेश्चन था व्हाट वोंट ही हैव, व्हाट वोंट ही हैव लाइक्ड, तो इसमें जो है फिर से मिला लीजिए, इसका पी भी बनाएंगे। तो पहले क्या चाहिए, ये जो है दूसरा नंबर उदाहरण को फिर से मिला लीजिए कि ए भी में क्या है, व्हाट वोंट ही हैव लाइक्ड, तो पी भी बनाते समय में पहले क्वेश्चन वर्ड तो व्हाट है लग जाएगा, उसके बाद से शैल या ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी क्या पहचान है कि शैल या विल के बाद इसमें क्या होगा, हैव होगा। तो यहाँ देखिए जो वोंट लिखा हुआ है, तो विल को ही नोट के साथ मिला के वोंट कर दिया जाता है, इसलिए से जो समझ लीजिए कि यहाँ विल मौजूद है, हैव मौजूद है, और फिर उसके बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने के लिए। तो यहाँ देखिए तीनों चीज़ मौजूद है, शैल या विल में से विल मौजूद है, जो नोट के साथ मिलके वोंट बना है या V3 है। तो इसका जब तो क्या होगा, पहले जो है
पीवी बनाते समय में पहले मैंने जो है क्वेश्चन वर्ड प्रयोग कर लिया, उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस के अनुसार से जो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब से लिया, विल के बाद क्या होता है हैव, उसके बाद से बीन, विल और हैव और उसके बाद से बीन लगता है। तो देखिएगा शैल या विल, उसके बाद से हैव, उसके बाद से बीन लगता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना, तो परंतु ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो वही विल का ही प्रयोग किए हैं, परंतु नोट के साथ मिलके वोट लग गया। उसके बाद से क्या लगेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो व्हाट में हो गया, तो क्या होगा, तब चाहिए भी3, तो भी3 से पहले इसमें का जो बचा हुआ हैव बीन वो लिख देंगे, हैव बीन को लिख देंगे, उसके बाद से भी3 लाइक लिखेंगे, उसके बाद से बाई चाहिए तो बाई लिख दिया, उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हिम तो हिम लिख दिया, उसके बाद से और कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क। तो दूसरा नंबर जो है मैंने गलती किया था, इसको सुधार लिया, तो यहाँ से फिर से सुधार लेंगे आप। अगर आपके वो मतलब क्वेश्चन वर्ड में हु आ जाए तो थोड़ा और सब क्वेश्चन वर्ड से हु वाले में बनाने का तरीका कुछ फर्क है। अगर ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड में हु आ जाए तो और सब क्वेश्चन वर्ड से हटकर इसको बनाने का कुछ तरीका है। तो चलिए हु अगर आ जाए क्वेश्चन वर्ड में तो उसको जो है कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। चलिए ये जो होगा हु अगर रहे तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड में हु रहे तो अगर क्वेश्चन वर्ड में हु रहे तो निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बाई होम, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, नोट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिएगा ए भी में हो गया, ए भी नंबर, ए भी में क्या हो गया आपको कि ये भी नंबर मान लीजिए इसका 1 के हो गया। हु डजंट राइट ए लेटर, तो पीवी में क्या चाहिए, पहले चाहिए बाई हुम। ये आपने बताया स्ट्रक्चर आपका कि पहले क्या चाहिए, बाई हुम, देख लीजिए। उसके बाद से टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो ये कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी पहचान क्या है कि भी1 है और ये भी5 है डज, और यहाँ राइट क्या है भी1 है। और जिस टेंस में भी1 या भी5 हो, भी1 तथा भी5 या भी1 भी5 में से कोई एक हो तो वह सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है एम या इज या आर का। तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, तो यह नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुम है। हु क्या है, ये यहाँ पर जो है ये हु जो है यहाँ पर क्या होगा कि एक बार ये जो है हु जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का है ना, काम में कर रहा है, तो ये जो लेकिन इसके अनुसार नहीं, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखा जाता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा, एम इज आर में से इज लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, स्ट्रक्चर के अनुसार नोट चाहिए, हो गया। उसके बाद से क्या कही चाहिए, उसके बाद से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, भी3, तो भी3 क्या होगा, राइट का भी3 रिटेन होगा। उसके बाद से क्या चाहिए, बाई, तो बाई लिख दिया। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो बस क्वेश्चन मार्क दे के छोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर हम अब ए भी का एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, ए भी का एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेंगे। ये हो गया क्या कि हु ओन्ड have called you। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या चाहिए, ए से पहले चाहिए
कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन पीवी बनाते समय तो पहले क्वेश्चन वर्ड तो हु का प्रयोग कर लेंगे। सॉरी पहले क्या चाहिए, बाई हुम। इसका स्ट्रक्चर क्या बताता है कि पहले बाई हुम, तो पहले बाई हुम प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद से क्या होगा, बाई हुम। उसके बाद से क्या होगा, बाई हुम का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद से क्या चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो शैल या विल में से कोई, उसके बाद से है, उसके बाद से भीतरी। तो देखिए यहाँ ओंट जो दिख रहा है, विल से ही ओंट बना है, तो शैल या विल में से विल आ गया, है आ गया, भीतरी आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल या विल, शैल या विल। लेकिन यहाँ नोट लगा रहा है, शैल या शैल रहेगा तो नोट के साथ सेंट हो जाएगा, विल होगा तो ओंट हो जाएगा। तो शैल या विल, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, वो यहाँ ऑब्जेक्ट वह हो गया क्या कि यहाँ ऑब्जेक्ट है जो यू है, तो इसके लिए क्या होगा, शैल या विल में से कोई चुना है, तो शैल का तो आई के साथ है या वी के साथ प्रयोग होता है, बाकी के में तो विले का, तो समझ लो यहाँ विले लगेगा। तो विल नोट के साथ मिल के क्या हो जाएगा, ओंट। उसके बाद से क्या चाहिए, उसके बाद से क्या चाहिए कि इसमें का जो है, अब चाहिए कौन सी, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू लिख देंगे। उसके बाद से क्या चाहिए, भी3 चाहिए। तो भी3 से पहले इसमें का जो बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब है, सेंट या ओंट के बाद हैव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगता है शैल या विल के बाद हैव आ बीन, तो वही प्रयोग होगा। बचा हुआ कौन, हैव और बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैव बीन, और उसके बाद से क्या चाहिए, भी3, तो क्या हो जाएगा, भी3 क्या है, कॉल तो ऑलरेडी भी3 है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से क्या चाहिए, तो और कुछ नहीं चाहिए, तो और कुछ नहीं चाहिए, सॉरी यहाँ फिर यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बाई नहीं होगा, फिर पहला में देख लीजिएगा। पहला में यहाँ पर जो क्या होगा कि देखिएगा, बाई होम, तो ये हो गया क्या, पहले ये सेकंड वाला मिला लीजिए कि ए भी क्या है, ए भी है कि हु वोंट हैव कॉल्ड यू, तो पहले चाहिए था क्या कि ये बाई होम, तो बाई होम लग गया। उसके बाद से क्या होगा, बाई होम लग गया। उसके बाद से हमको क्या चाहिए, सेंट या वोंट चाहिए, तो सेंट, सुने तो इसमें क्या चाहिएगा कि पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस के अनुसार जब हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ये कौन टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कैसे पहचाने फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है शैल या विल के बाद से हैव, उसके बाद से भी3। तो देखिए वी ओंट जो लिखा हुआ है, विल से ही नोट के साथ विल ही नोट के साथ ओंट बना है, तो शैल या विल में से विल हो गया, हैव हो गया, हैव हो गया, हैव हो गया। उसके बाद से क्या हो गया कि भी3 हो गया, इसे पहचान लग गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसीलिए क्या होगा, पहले जो पैसिव वॉइस बनाने के नियम से पहले बाई हुम लिख देंगे। उसके बाद से क्या होगा, शैल या विल में से पहले क्या चुनेंगे, कोई एक चुनेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन था, यू था, तो विल चुना, परंतु वो नोट के साथ लग के वोंट हो गया। उसके बाद से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू हो गया। उसके बाद से हैव हो गया। उसके बाद से जो है क्या चाहिए हमको, भी3 चाहिए, तो भी3 से पहले इसमें का बचा हुआ हैव और बीन लिख दिया। उसके बाद से क्या चाहिए, अब भी3 लिखेंगे। इसके फर्स्ट वाले में जो मैंने बनाया है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है फर्स्ट उदाहरण में, इसके यहाँ बाई नहीं होगा, यहाँ बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ बाई का प्रयोग हो चुका है।